ये संसार झूठा है और भगवान ही सत्य है। मैंने अनुभव कर लिया है और यूट्यूब पे वीडियो देखती हूँ। किसी का जन्म किसी उद्देश्य होता है या कोई मकसद से होता है, तो मुझे ऐसा फील करती थी शादी से पहले ही। वो एनर्जी सब संसार की नहीं थी, मुझे कुछ करना था, पर एक्सीडेंटली मैं संसार में पड़ गई। पर वो संसार से अब कोई होता नहीं है अपना। मैं ये जान चुकी हूँ, बेटा ये नाते सब झूठे हैं, भगवान ही सच्चा है। तो मैं भक्ति करना चाहती हूँ। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ और यहाँ आई हूँ भक्ति करने, और मुझे यहीं रहना चाहती हूँ। मैं तालुका अध्यक्ष बन गई हूँ पर्यावरण विकास संस्था का। घर में कौन कौन है आपके? घर में पति है और 2 बेटे हैं, माँ है। तो बेटे कितने बड़े हैं आपके? एक की शादी हुई है और एक की नहीं हूँ। तो आप बेटों की जिम्मेदारी पूरी नहीं करोगी क्या? अब मैंने कैसा संसार किया है मुझे पता है, मैंने क्या सहा है। अभी जो अंतर्मुख होना है बोलते हैं ना, वो मैं 1 बरस पहले हो चुकी हूँ। तब से मैं ईश्वर और प्रेम, मेरा प्रेम था एक से, पर मैंने माँ बाप के लिए उसका त्याग कर दिया। मुझे उसका विचार, मुझे मामा के यहाँ मैं रह चुकी हूँ बालपन से। तो शादी मैंने प्यार को नाते थे हमारे मामा। सुनो, अब समाधान कर देते हैं। हाँ। आप ठीक कह रहे हैं, भगवान से प्यार है, प्यार करना ही चाहिए। भगवान के अतिरिक्त हमें किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, पर प्रेम करने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ेंगे तो प्रेम होगा, क्या ये बात सही है? नहीं। अब भाई हम प्रेम जिससे करते हैं, हम उससे प्रेम घर में रहकर भी कर सकते हैं और घर के बाहर भी कर सकते घर में रहना है। जब से मैं आपको पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना है, पति को छोड़ करके। वो पति नहीं है अच्छा, वो स्वार्थी है। मेरा स्वभाव पत्रिका ही नहीं जमती थी हमारी। तो फिर शादी क्यों कर ली? मामा ने शादी की, उन्होंने कहा अब तो 2 बच्चे हो गए, बच्चों का भी विवाह हो गया, आप पत्रिका में ला रही हो क्या? अब जब बेटे का भी विवाह हो गया आपके, तब आप अपनी पत्रिका में ला रही हो? नहीं। जब अब बेटा भी ऐसा है, मैं बेटों के लिए जी रही थी, उसका तो मेरा नहीं कुछ पड़ता था पति के साथ। पति शराब पीते हैं? पति आपके शराब नहीं है, वो बात भी नहीं करते हैं। आए हैं आपके साथ? मुझे घर से बाहर नहीं निकलते। महिला दिन था वही नहीं, मुझे घर में बंद करके, मेरी एनर्जी वही थी। मैं मामा की यहाँ भी टेंशन में तो गई। पति आपको क्या कहते हैं, क्यों पसंद नहीं है आपके? 1 बरस से मैं बात नहीं कर रही हूँ। एक बार मेरे फोन से मेरे बेटे ने उन्हें फोन लगाया, तो वो कह रहे हैं मैं क्यों उन्हें फोन कर रही हूँ। मुझे तो अभी आपके पति को कौन भोजन बना कर देता होगा? कौन हो? मेरी माँ करती है। और आपकी सासू माँ की माँ? मेरी माँ। तो आपकी माँ अपने दामाद की सेवा करती है, भोजन बना कर? मैं वही रह चुकी हूँ, अभी मैं आई हूँ 9-10 महीने हुए। आपके पतिदेव क्या करते हैं? वो पढ़े हैं, इसलिए तो मुझे पढ़े लिखने शादी करनी थी। तो मामा लड़का देख रहे थे, वो 10वीं 12वीं तक पुलिस ड्राइवर, इससे मुझे शादी करनी थी। संसार में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे वो करना था। और अभी आपके पति क्या करते हैं? हाँ, वो जो शक्ति है ना, कुछ करना था दूसरों के लिए। वो एनर्जी भी पास हुई थी ना, वो प्यार की। उन्होंने भी शादी नहीं की। वो नगर अध्यक्ष, नगर सेवक, उप नगर अध्यक्ष 35 बरस। चलो अभी ये सब छोड़ो, बस एक काम करो, अपने पति के साथ खुश रहो। मैया सुनो, अपने पति के साथ प्रसन्न रहो। तो साईं बाबा है कौन? भाई अब मैं बिल्कुल नहीं जानता कौन है। साधु आम हमारी और आपकी तरह आम व्यक्ति है कोई। अब साधु संतों के रूप में आप प्रणाम कर लो, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। भाई आप किसी मर्द आके आपसे कहे कि हम तुम्हारा पति बनना चाहते हैं, तो क्या आप किसी भी मर्द को पति बना लोगी? सवाल ही नहीं पैदा होता है ना? लेकिन आप अपना भाई बना सकती हो। हाँ, भाई। तुम मेरे भाई बन जाओ, तुम मेरे बेटा बन जाओ, तुम मेरे पिता बन जाओ। तुम बड़े हो तो पिता बन जाओ, छोटे हो तो बेटा बन जाओ, और बराबर के हो तो भाई बन जाओ। ये रिश्ता स्वीकार है कि नहीं? पर पति वाला रिश्ता स्वीकार नहीं है। उसी तरह किसी को भगवान कह देना गलत है। भगवान को भगवान कहो, बाकी सबको साधु संतों के रूप में प्रणाम करते चलो। वो साधु संत के रूप में हम प्रणाम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, भगवान के रूप में नहीं। अच्छा, शिव जी और शंकर में क्या फर्क है? एक ही है, नाम 2 हैं। शिव जी जैसे गोविंद और गोपाल, तो वो भी तो है, तो भगवान ही ना। वो भगवान है। शंकर जी से तुलना नहीं कर सकते ना बाबा जी की। नहीं, नाम शंकर जी की, नारायण जी की और शंकर जी। हाँ, हरि हरि और न भेद। नारायण और शिव जो हैं, यह 2 नहीं है, नाम 2 हैं। शंकर जी सदा शिव नारायण का ध्यान करते हैं, नारायण सदा शिव शंकर जी का ध्यान करते हैं। यह दोनों एक ही हैं। भगवान नारायण 3 भागों में विभक्त हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सृष्टि उत्पन्न, पालन और संहार करने के लिए। तो वह एक ही है। शंकर जी से किसी इंसान की तुलना नहीं कर सकते ना, वो भगवान है। भगवान नारायण, भगवान शंकर, ये 2 तत्व नहीं है, ये एक ही तत्व है। जी गुरुजी, राधे राधे जी। आपके चरणों में प्रणाम जी गुरुजी। मैं अपने सासू माँ को 7 महीने से रखा हूँ अपने साथ में, और उसके लड़के लोग उसको निकाल दिए हैं। अच्छा, उसको मारपीट। मेरे पति देव वो शराब पीते हैं, बहुत ज्यादा मानते नहीं है समझाने से। कहाँ है?
यही है कि अलीगढ़ के पास में, मेरा खिटौली में घर है। नहीं, यहाँ पे है? यहाँ नहीं आए, मैंने बहुत कोशिश किया, सबने कोशिश कर लिया पर आए नहीं, करे मुझे मार देगा पर मैं जाऊँगा नहीं यहाँ से। अच्छा। हाँ, और मैंने बहुत कोशिश करती हूँ समझाने के लिए, मेरे सासू नहीं, मेरे ऊपर चाचा चाची हैं, सो उनकी भी बात नहीं तो मानते। आपके साथ अभी और कोई आया है ससुराल से? आए यहीं पास में रहते, मेरे चाचा जी आए हैं, चचा ससुर हैं और चाची जी हैं और पास के मत बहुत सारे लोग तो आए आप हैं। जब आए थे तो उनको भी लेके आते तो उनको समझा देते? बहुत कोशिश किया। अच्छा, एक काम करना, उनको कथा सुनवाना शुरू करना। कथा सुनेंगे तो अपने आप शराब छोड़ देंगे वो। मैंने बहुत कोशिश किया, मानते नहीं, कोई बात समझाओ मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और मैंने फिर मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कहती हूँ ये काम छोड़ दो, कोई और दूसरा काम करो, पीने के लिए दूसरा काम करते ही नहीं कभी। और ये बताइए गुरु भगवान जी कि मैं उनसे क्या करूं, कैसे करूं, अपने बच्चे कैसे भर, कोई काम करने के लिए तैयार होती है, मेरे मन में शंका लगती है कहीं कुछ करना ले, पीने वाले आदमी का कोई भरोसा नहीं होता, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मैं कैसे बच्चों को पालूं, क्या करूं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे मेरे पढ़ने वाले, 6-7 साल। पति कमाते भी हैं? थोड़ा मेहनत करते हैं, 2-4 दिन में कभी चले गए, कभी नहीं गए, कोई नहीं मेरे ऊपर। मैं सोच रही हूँ कैसे बालक समझ लीजिए गुरुजी, इतना परेशान हूँ मैं, मुँह में इतनी हिम्मत है कि मैं मोबाइल ले सकूँ। तो आपके चाचा जी आए हैं, वो कहाँ हैं? यही है। कहाँ है? पर वो किसी के नहीं मानते हैं, सबसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा मानते नहीं है वो? किसी के नहीं मानते हैं, सबने कोशिश कर लिया पर आने के मार दो, पर मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। चाचा जी से जरा बात कर लें हम। बहुत समझा दिया मैंने पर माने नहीं। हाँ गुरुजी, चाचा, राधे राधे। खुश रहो। चाचा जी कैसे हैं? ठीक है साहब। ये बताइए कि क्यों नहीं समझाते बच्चों को आप? इनको पूछो, मैं तो आज तो पूरी कोशिश करी यहाँ लाने की, लेकिन वो आए नहीं, कह रहे जान से मार दो, मैं जाऊंगा नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, फुल कोशिश करी। उनको एक काम करना, वो जहाँ है वहीं रहने देना। अच्छा। उनको कथा सुनवाना स्टार्ट करो धीरे धीरे। कथा उसके कान में जाए, कान में धीरे धीरे शब्द जाएंगे तो वो शब्द अपने स्थान बनाना शुरू आज करे। तो मेरे छोटे भाई ने एक डंडा ले लिया उसके लिए कि मैं तेरे मारूंगा, तू चल कर, तू मार डालो, मैं जाऊंगा ही नहीं। कोई बात नहीं, उसको कथा और ये सुनवाना, हमारी बहू बहुत अच्छी है। बहुत प्यार से समझाना सिखाना। बच्चों देखो कितना ठीक है। गलत प्रभाव पड़ता है, पत्नी हाँ। परेशान होती है अपने पति से जब वो शराबी होता है, बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता है। गुरुजी श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। को माइक देना। गुरुजी मैं बहुत कड़े समझाती हूँ पर उनके समझ में नहीं आती, फिर मुझे गुस्सा आता है। ये आप बताइए कि मैं कैसे करूँ, उनको भी लेकर चलूँ, मेरे बच्चे भी पल जाएं। होगा बेटा, चिंता ना करना, शराब तो गंदी है ही। उनके लिए मैंने बहुत समझ लिया, सबसे बिगाड़ दिया, फिर भी आप मानने कथा के लिए सुना तैयार करो नहीं है। और उनको कथा सुनवाने की आदत बनाओ। मैं तो जब सुन- कथा मैं तो- सुनेंगे वो तो अपने आप धीरे धीरे मैं परिवर्तन तो होगा। सुनती हूँ गुरुजी, पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं हो, तो किसी के लिए कहो तो जिद करते मैं नहीं करूंगा, बताओ क्या करेगी, तो जो करे सो कर ले, ऐसे बेवकूफी की बात करते, मानते प्यार नहीं। से बोला करो, प्यार से समझाओ उसको। खूब समझाती हूँ गुरुजी, उनके समझ में बिल्कुल नहीं चलिए फिर भगवान पे छोड़िए, भगवान सब करेंगे, ठीक है? खुश रहिए। और एक बात बताइए कि मैं गुरु दक्षिणा लेना चाहती हूँ, अभी जाना चाहती हूँ, मेरे बच्चे घर पे छोटे छोटे, तो आप दे सकते हैं? जब भी आप आएंगे तब मिल जाएगा, सुबह 9 बजे आ जाइएगा, ठीक है? खुश रहिए, खुश रहिए।